नमस्ते दोस्तों, कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 9 दिनों तक चलने वाला भक्ति और शक्ति का ये महापर्व हम सभी के लिए बहुत खास है। कल नवरात्रि का पहला दिन है, जो माता के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी है और आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले बात करते हैं कलश स्थापना यानी घट स्थापना की। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कल यानी पहले नवरात्रि पर शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 10:20 तक रहेगा। कलश स्थापना के लिए आपको एक मिट्टी का पात्र, जौ, गंगाजल, सिक्का, आम के पत्ते और एक नारियल की जरूरत होगी। याद रखिए, कलश को हमेशा घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही स्थापित करें। नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी यानी हिमालय की पुत्री। माँ का ये रूप बेहद शांत और सौम्य है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। पूजा की विधि बहुत सरल है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ लाल या पीले रंग के कपड़े पहनें। माँ की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें सफेद फूल और सफेद वस्त्र अर्पित करना शुभ होता है। आज के दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान आप इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के पहले दिन की पूरी जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से सुनो। महामाया की कृपा से वे किस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे। वे प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे, किंतु शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर उनका राज्य छीन लिया। दुखी होकर राजा सुरथ घोड़े पर सवार होकर एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा, जहां हिंसक पशु भी शांत रहते थे। वहीं राजा की भेंट समाधि नाम के एक वैश्य से हुई, जिसे उसके अपने ही परिवार ने धन के लोभ में घर से निकाल दिया था। राजा और वैश्य दोनों ही दुखी थे और अपनी ममता को त्याग नहीं पा रहे थे। तब वे दोनों महर्षि मेधा के पास गए और उनसे अपनी व्याकुलता का कारण पूछा। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, यह सब महामाया का प्रभाव है। भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी वह देवी ही इस चराचर जगत को मोह में डाले हुए हैं। वे ही ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तब राजा ने पूछा कि वे देवी कौन हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ऋषि बोले, राजन, वे देवी तो नित्य स्वरूपा हैं, फिर भी जब वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, तब उन्हें उत्पन्न हुई कहा जाता है। प्रलय काल में जब जगत जलमग्न था और भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी आंखों में निवास करने वाली योग निद्रा महामाया की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महामाया भगवान विष्णु के शरीर से बाहर निकल आईं। तब भगवान विष्णु जागे और उन असुरों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। अंत में महामाया ने उन असुरों की बुद्धि मोह ली, जिससे उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने चतुरता से उन्हीं से उनकी मृत्यु मांग ली। इस प्रकार भगवान ने मधु और कैटब का वध किया। यही महामाया देवी की महिमा है।